क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सबसे बेहतरीन गुण आपको ही बर्बाद कर सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वही दयालुता जिसकी समाज में इतनी सराहना की जाती है, आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन नतीजों पर पहुंचने में जल्दबाजी न करें। प्राचीन स्टोइक, जो स्वयं और अपनी भावनाओं पर महारत रखते थे, इस खतरे से 2000 साल पहले ही वाकिफ थे। आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि ज्यादा दयालु कैसे बने। हम 10 कारणों पर गौर करेंगे कि क्यों आपकी दयालुता आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समझेंगे कि कैसे स्टोइकिज्म का दर्शन इस कमजोरी को एक अटूट शक्ति में बदल सकता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, आइए एक बात स्पष्ट कर दें। स्टोइकिज्म का मतलब उदासीनता या भावनाहीन होना नहीं है। यह इस बारे में एक दर्शन है कि कैसे सार्थकता, बुद्धिमत्ता और स्वयं के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जिए, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिन पर हमारा नियंत्रण है। और अनियंत्रित, अंधी दयालुता ही वह है जिसे स्टोइक खतरनाक मानते थे। वे सच्ची सदाचारिता और दूसरों को खुश करने की साधारण इच्छा में अंतर करते थे, और इसी अंतर में आपके मन की शांति और सफलता की कुंजी छिपी है। तो आइए हम पहली और सबसे स्पष्ट वजह से शुरू करते हैं, जो सबसे ज्यादा जिंदगी तबाह करती है। आपकी दयालुता आपको चालाकी करने वालों के लिए एक आसान, चमकीला लक्ष्य बना देती है। जरा एक शिकारी की कल्पना कीजिए जो सबसे आसान शिकार की तलाश में है। जोड़ तोड़ करने वालों के पास भी ऐसा ही एक अंदरूनी रडार होता है। यह अचूक रूप से बड़े दिल वाले और कमजोर सीमाओं वाले लोगों को ढूंढ लेता है। ऐसे लोग जो इनकार करके किसी को नाराज करने से डरते हैं। उनके लिए आपकी सहानुभूति और मदद करने की इच्छा कोई सद्गुण नहीं है, ये एक कमजोरी है। ये एक बटन है जिसे दबाया जा सकता है, और दबाना ही चाहिए। सब कुछ बहुत मासूमियत से शुरू होता है। एक छोटी सी गुजारिश, एक ऐसा एहसान जिसे मना करना शर्मनाक लगता है। आप मान जाते हैं, आखिर इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन ये तो बस एक परीक्षण था, एक जांच, और दुर्भाग्य से आप इसे पास कर गए। पहले हाँ के बाद दूसरा आता है, जो पहले से ज्यादा डीठ होता है। फिर तीसरा। आपको खुद पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे एक ऐसे जाल में फंस जाएंगे जहां आप हमेशा किसी न किसी के ऋणी होंगे। आप उनके लिए एक व्यक्ति के रूप में नहीं रहते, आप एक फंक्शन, कार्य बन जाते हैं। एक उपयोगी संसाधन, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा साथ खड़ा रहेगा, समस्या हल करेगा और अपना समय और ऊर्जा खर्च करेगा। जबकि एक स्टोइक, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति समझता है, उसकी सहमति उसकी अपनी पसंद है, कोई जिम्मेदारी नहीं। सच्ची दयालुता अंधाधुंध खुश करना नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा कार्य है जो खुद को किसी और का उपकरण बने नहीं देता। और यहीं से हम दूसरे, उतने ही विनाशकारी कारण की ओर बढ़ते हैं, जो सीधे पहले से जुड़ा है। यह है भावनात्मक बर्नआउट। कल्पना कीजिए कि आप 100% चार्ज वाला एक स्मार्टफोन है। दूसरों की हर वो समस्या जिसे आप सुलझाते हैं, हर वो अनुरोध जिसका आप जवाब देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि किसी को ठेस न पहुंचे। ये सब बैकग्राउंड में चलने वाले ऊर्जा खर्चीले ऐप की तरह है। शुरुआत में आप ऊर्जा से भरे होते हैं और अपनी ऊर्जा खुले दिल से बांटते हैं। लेकिन क्या होता है जब आप लगातार अपना चार्ज बांटते रहते हैं और खुद को चार्ज पर नहीं लगाते? बिल्कुल सही, आपकी बैटरी खत्म हो जाती है। पहले आपको हल्की थकान महसूस होती है, फिर बिना किसी वजह के चिड़चिड़ापन आने लगता है, और एक सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि चार्ज इंडिकेटर लाल रंग में झपक रहा है। कोई ऊर्जा नहीं बचती, कोई इच्छा शेष नहीं रहती, और उन चीजों से भी खुशी नहीं मिलती जो पहले आनंद देती थीं। यही है शुद्ध रूप से बर्नआउट। आपने खुद को पूरी तरह दे दिया, अपनी निजी जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। आपकी वो दयालुता जिसमें समझदारी भरा स्वार्थ नहीं है, वो खुद को जलाने के बराबर है। आप दूसरों के लिए एक चलता फिरता पावर बैंक बन जाते हैं, यह भूलकर कि आपको खुद को काम करने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत है। स्टोइक्स कहते कि यह आपके सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, आपकी आंतरिक ऊर्जा,
आपके प्रबंधन में विफलता है। आप किसी की मदद नहीं कर सकते अगर आप खुद पूरी तरह से थके हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु बर्नआउट से तो जुड़ा है, लेकिन ये कहीं ज्यादा गहरा वार करता है, सीधा आपके व्यक्तित्व के केंद्र पर। आप अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। इस बारे में जरा सोचिए। हर बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए अपनी योजनाएं रद्द करते हैं जो खुद भी अपना काम कर सकता था, हर बार जब आप चुप रहते हैं जबकि अंदर से सब नहीं चिल्ला रहा होता है, हर बार जब आप अपनी बुनियादी जरूरतों से ज्यादा दूसरों के आराम को प्राथमिकता देते हैं, आप एक छोटा सा विश्वासघात करते हैं, खुद के साथ विश्वासघात। आप अपने अवचेतन मन को एक बहुत स्पष्ट और विनाशकारी संदेश भेजते हैं। मेरी इच्छाएं मायने नहीं रखती। मेरा समय कुछ भी नहीं है। मैं गौण हूं। शुरुआत में यह लगभग न के बराबर लगता है, लेकिन समय के साथ यह जहर जमा होता जाता है। आपका आत्मसम्मान किसी घर की नींव की तरह दरकने और गिरने लगता है। आप आईने में एक मजबूत, संपूर्ण व्यक्ति को देखना बंद कर देते हैं। उसकी जगह आपको कोई ऐसा दिखता है जो लगातार अपने अस्तित्व के लिए माफी मांगता है और दूसरों को खुश करके उस पर अपना अधिकार साबित करने की कोशिश करता है। स्टोइक दार्शनिक मानते थे कि मनुष्य का मुख्य किला उसका आंतरिक संसार, उसके सिद्धांत है। आत्मसम्मान खोकर आप इस किले को बिना लड़े ही सौंप देते हैं। आप अपने आंतरिक स्व की चाबियां स्वेच्छा से किसी भी राह चलते को सौंप देते हैं, और यह शायद जीवन की सबसे भयानक हानियों में से एक है। अब हम चौथे और शायद सबसे विरोधाभासी कारण की ओर बढ़ते हैं। आपकी दयालुता दूसरों को बढ़ने से रोकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। दूसरों की समस्याएं लगातार खुद सुलझाकर आप अनजाने में उनका बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे माली की जिसे डर है कि उसका छोटा पौधा हवा से टूट जाएगा, इसलिए वह उसके चारों ओर एक मजबूत और अभेद्य ग्रीनहाउस बना देता है। पौधा शायद टूटेगा नहीं, लेकिन उसमें कभी मजबूत जड़ें और शक्तिशाली तना नहीं बनेंगे। पहली असली आंधी में ही वह गिर जाएगा। ठीक ऐसा ही इंसानों के साथ भी होता है। चरित्र, धैर्य और समस्या समाधान की क्षमता, ये सब मांसपेशियों की तरह ही दबाव में या संघर्ष से ही विकसित होते हैं। जब आप किसी दोस्त को उसकी अपनी गलती से हुई किसी परेशानी से तुरंत बचाने दौड़ पड़ते हैं या किसी आलसी सहकर्मी की रिपोर्ट पूरी कर देते हैं, तो आप उन्हें इस जरूरी अभ्यास से वंचित कर देते हैं। आप उन्हें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने नहीं देते। आप उन्हें सीखने, मजबूत और समझदार बनने नहीं देते। आप उनके लिए एक बैसाखी बन जाते हैं जो उन्हें ठीक नहीं करती, बल्कि सिर्फ लंगड़ाते रहने देती है। स्टोइक दर्शन शास्त्र के अनुयायी समझते थे कि कठिनाइयां कोई अभिशाप नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के लिए एक प्रशिक्षण का मैदान है। सच्ची और समझदार दयालुता का मतलब हमेशा किसी को गिरने से बचाना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब है व्यक्ति को गिरने देना, ताकि वह आखिरकार खुद खड़ा होना सीख सके। और यह हमें ले आता है पांचवें, सबसे कपटपूर्ण जाल की ओर, छिपी हुई नाराजगी और क्रोध का जमा होना। आइए ईमानदार बने। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप अनजाने में ही सही एक अलिखित समझौता कर लेते हैं। आप बदले में कुछ उम्मीद करते हैं, शायद पैसे या किसी एहसान के बदले एहसान नहीं, लेकिन कम से कम सच्ची कृतज्ञता, आपके प्रयासों की सराहना और सम्मान। लेकिन क्या होता है जब आपकी मदद को हल्के में लिया जाता है? जब वह व्यक्ति जिसे आपने अपना समय और ऊर्जा दी, बस अच्छा धन्यवाद कहकर गायब हो जाता है, या इससे भी बुरा और अधिक की मांग करने लगता है। आपके अंदर नाराजगी की एक छोटी सी लेकिन बहुत जहरीली चिंगारी पैदा हो जाती है। आप तुरंत उसे बुझाने की कोशिश करते हैं, खुद को यह समझाते हुए कि मैंने तो यह निस्वार्थ भाव से किया था। लेकिन यह सिर्फ आत्म छलावा है। वह चिंगारी बुझती नहीं, वह आपके भावनात्मक थकावट के सूखे बारूद में गिरकर सुलगने लगती है। ये सुलगती हुई नाराजगी धीरे धीरे एक शांत अंदरूनी क्रोध में बदल जाती है। ये आपके मूड में, आपके विचारों में और लोगों के साथ आपके भविष्य के मेलजोल में ज़हर घोल देती है। आप अधिक संदेही और अधिक निराशावादी बन जाते हैं।
और सबसे भयावह बात यह है कि ये डर सिर्फ आपको ही नुकसान पहुंचाता है। जिस व्यक्ति से आप नाराज हैं, वह अपनी जिंदगी जी रहा होता है और आप अपने अंदर यह भारी जहरीला बोझ लिए घूमते हैं जो आपको भीतर से तोड़ देता है। स्टोइक इसे स्वेच्छा से झर पीने जैसा बताते। अब हम छठे बिंदु पर आते हैं, जिसके बारे में महान दार्शनिक सेनेका ने बहुत कुछ कहा है। दूसरों की भलाई के पीछे भागते हुए आप अपने एकमात्र अमूल्य संसाधन समय को व्यर्थ गंवाते हैं। जरा इस पर विचार कीजिए। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, नींद और आराम से ऊर्जा को फिर से पाया जा सकता है, लेकिन आपके जीवन का हर एक सेकंड एक बार खर्च हो जाने के बाद हमेशा के लिए चला जाता है। और आप इसे किस पर खर्च करते हैं? उन दूसरों की छोटी मोटी समस्याओं को सुलझाने पर जिन्हें वे खुद भी हल कर सकते थे। ऐसे व्यक्ति की घंटों घंटों की शिकायतें सुनने पर जिसका कुछ भी बदलने का कोई इरादा ही नहीं है। हर किसी के मामूली और क्षणिक कामों में मदद करने पर हर वह घंटा जो आपने किसी और के आपके लिए महत्वहीन उद्देश्य पर खर्च किया, वह आपकी अपनी जिंदगी से चुराया गया एक घंटा है। यह वह घंटा है जिसे आप कोई किताब पढ़ने में, कोई नया हुनर सीखने में, अपने सबसे करीबी लोगों के साथ समय बिताने में, अपने सपनों पर काम करने में लगा सकते थे, या सिर्फ शांति और आराम करने में। आपका जीवन एक सीमित क्षमता का पात्र है और आप अपनी भलाई के चलते इसे दूसरों की रेत और छोटे कंकड़ से भर देते हैं। अपने खुद के बड़े और महत्वपूर्ण पत्थरों के लिए जगह नहीं छोड़ते। सेनेका ऐसी बर्बादी देखकर स्तब्ध रह जाते। उन्होंने सिखाया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय को सबसे बढ़कर महत्व देता है, क्योंकि वह समझता है यही तो जीवन है, और इसे यूं ही दाएं बाएं लुटा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। सातवां कारण आपकी हर बात पर हां कहने की आदत का सीधा परिणाम है। आप अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को धुंधला कर देते हैं और अंततः उन्हें पूरी तरह खो देते हैं। कल्पना कीजिए, आपकी शख्सियत एक देश है। किसी भी स्वस्थ देश की तरह इसकी भी अपनी स्पष्ट सीमाएं, कस्टम और प्रवेश के नियम होते हैं। ये सीमाएं दर्शाती है कि आपका क्षेत्र कहां समाप्त होता है और दूसरों का कहां से शुरू होता है। वे आपके मूल्यों, आपके समय और आपकी भावनात्मक जगह की रक्षा करती हैं। अब ऐसे इंसान की कल्पना करें जो हमेशा हां कहता है। उसके देश की कोई सीमा नहीं है। कोई भी अंदर आ सकता है, जो चाहे ले सकता है और चला जा सकता है। कोई भी उसके क्षेत्र में गड़बड़ कर सकता है, अपना कचरा फेंक सकता है और इसके लिए कोई जवाबदेही नहीं लेता। समय के साथ ऐसा व्यक्ति ये समझना बंद कर देता है कि आखिर उसका अपना क्षेत्र कहाँ है, उसकी अपनी इच्छाएं कहाँ हैं और थोपी हुई कहाँ है। वह क्या अपनी मर्जी से करता है और क्या सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वह मना करने से डरता है। वह एक निराकार असीमित क्षेत्र में बदल जाता है, जो सभी आसपास वालों के लिए एक बफर जोन बन जाता है। उसका अपना कोई मैं नहीं होता, केवल दूसरों की अपेक्षाओं और अनुरोधों का प्रतिबिंब होता है। इसके विपरीत स्टोइक दार्शनिकों ने एक अजेय आंतरिक गढ़ के निर्माण का उपदेश दिया। एक ऐसी किलेबंदी जहां अजनबियों का प्रवेश वर्जित हो, और यह किलेबंदी स्पष्ट, मजबूत सीमाओं के बिना असंभव है, जिन्हें आप स्वयं निर्धारित करते हैं और स्वयं ही बचाते हैं, विनम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ता से नहीं। कहकर आठवीं समस्या है वह अस्वस्थ निर्भरता, जिसे आप खुद ही पैदा करते हैं। जब आप लगातार और बिना न किए दूसरों की मदद करते हैं, तो लोग सिर्फ इसके आदी नहीं हो जाते, वे आपकी मदद को उपहार नहीं बल्कि अपना अधिकार समझने लगते हैं। आप उनके लिए संसाधनों का एक अनुमानित और विश्वसनीय स्रोत बन जाते हैं। वे अपनी जिंदगी की योजना बनाते समय आपकी मदद को पहले से ही उसमें शामिल कर लेते हैं। यह एक अस्वस्थ, सह-निर्भर रिश्ता बनाता है। वे आपकी मदद पर निर्भर हो जाते हैं और आप शायद उनकी स्वीकृति या प्रशंसा पर। लेकिन उस दिन क्या होगा जब आप थक जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे या बस ये तय कर लेंगे कि अब बहुत हो गया? जब आप पहली बार इनकार करेंगे। एक निर्भर व्यक्ति के लिए आपका इनकार सिर्फ एक इनकार नहीं होगा, इसे विश्वासघात के रूप में देखा जाएगा, पीठ में छुरा घोंपने जैसा। आप तुरंत सबसे अच्छे दोस्त
और उद्धारकर्ता से दुश्मन नंबर 1 में बदल जाएंगे। आप पर शिकायतों, आरोपों और हेरफेर की बौछार हो जाएगी। मैंने तुम पर भरोसा किया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने एक ऐसा राक्षस पैदा किया है जो अब मदद का अपना हिस्सा मांग रहा है। और यह राक्षस नहीं शब्द नहीं समझता। स्टोइक कहते कि आपने खुद को दूसरों की उम्मीदों से बांधकर अपनी ही जंजीरें गढ़ ली है। 9वां बिंदु शायद सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसमें खुद से पूरी ईमानदारी की जरूरत होती है। ये अपने आप से झूठ बोलने जैसा है। अक्सर परोपकार और असीम भलाई की आरडीएच में ऐसे इरादे छिपे होते हैं जो शायद उतने नेक न हो। खुद से ईमानदारी से पूछिए, आप दूसरों की इतनी मदद करने को क्यों बेताब रहते हैं? क्या ये वाकई दुनिया को बेहतर बनाने की सच्ची इच्छा है, या इसके पीछे कोई गहरा डर छिपा है? डर कि लोग आपको अस्वीकार कर देंगे। डर कि अगर आपने ना कहा तो लोग आपसे प्यार करना, आपकी कद्र करना या आपको अच्छा इंसान मानना बंद कर देंगे। या शायद ये दूसरों की स्वीकृति पाने की बेताब इच्छा है। दूसरों की सेवा करके खुद को जरूरी, महत्वपूर्ण या अपरिहार्य महसूस करना। आप दूसरों की हमदर्दी अपने समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान की कीमत पर खरीदते हैं। आप खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि आप बस एक अच्छे इंसान हैं, मगर असल में आप शक्ति से नहीं, कमजोरी से प्रेरित होते हैं। प्यार से नहीं, डर से। स्टोइक दार्शनिकों ने खुद से ईमानदारी और अपने असली इरादों को जानने को सबसे बड़ा गुण माना था। वे कहते, दुनिया की मदद करने से पहले अपने अंदर झांको और सुनिश्चित करो कि तुम खुद के राक्षसों से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, एक मसीहा का मुखौटा पहनकर। यह आत्ममंथन ही सच्ची दया की ओर पहला कदम है। उस दया की ओर नहीं जो किसी मजबूरी या डर से पैदा होती है। 9वां बिंदु शायद सबसे असहज और मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको खुद से पूरी ईमानदारी बरतनी पड़ती है। ये आत्मछल है, खुद से बोला गया झूठ। अक्सर परोपकार और सर्वव्यापी भलाई के मुखौटे के पीछे कुछ नेक नहीं, बल्कि कमजोर इरादे छिपे होते हैं। खुद से ईमानदारी से पूछिए, आप दूसरों की मदद करने के लिए इतने बेचैन क्यों रहते हैं? क्या यह वाकई दुनिया को बेहतर बनाने की निस्वार्थ इच्छा है, या इसके पीछे गहरा, घबराहट भरा डर है? यह डर कि आपको ठुकरा दिया जाएगा, यह डर कि ना कहने पर लोग आपको प्यार करना, आपकी कद्र करना या आपको एक अच्छा इंसान मानना छोड़ देंगे, या फिर यह दूसरों की स्वीकृति पाने की बेताब चाहत है? दूसरों की मदद करके खुद को जरूरी, महत्वपूर्ण या ऐसा व्यक्ति महसूस करना जिसके बिना काम न चले। आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान की कीमत पर दूसरों की सहानुभूति खरीद रहे होते हैं। आप खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि आप बस एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन असल में आप शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी से प्रेरित है, प्रेम से नहीं, डर से। स्टोइक दार्शनिकों ने खुद से ईमानदारी और अपनी असली प्रेरणाओं को जानने को ही सबसे बड़ा सद्गुण माना। वे कहते, दुनिया की मदद करने से पहले अपने भीतर झांको और सुनिश्चित करो कि तुम अपने अंदरूनी राक्षसों या कमजोरियों से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, एक मसीहा का मुखौटा पहनकर। ये आत्मविश्लेषण ही वास्तविक और किसी मानसिक दबाव से उपजी नहीं, बल्कि सच्ची दयालुता की ओर पहला कदम है। और अब सबसे अहम बात, ये सब सुनकर शायद आप सोचें कि स्टोइक हमें कठोर और स्वार्थी बनने को कह रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही उनके दर्शन का विरोधाभास और उसकी महानता छिपी है। स्टोइकिज्म दयालुता के खिलाफ नहीं है, वे सिर्फ उस दयालुता के विरुद्ध है जो ना समझी भरी हो, केवल प्रतिक्रिया स्वरूप हो, या जिससे अंततः आपको ही नुकसान हो। एक स्टोइक की नजर में सच्ची दयालुता एक सोच समझकर लिया गया फैसला है। यह बुद्धिमत्ता का कार्य है, भावनाओं का नहीं। किसी की मदद करने से पहले एक स्टोइक खुद से सवाल करता है, क्या मेरी मदद की यहां वाकई जरूरत है? कहीं मैं अपनी इस मदद से लंबे समय में इस व्यक्ति का नुकसान तो नहीं कर रहा? क्या ऐसा करके मैं अपने सिद्धांतों और लक्ष्यों से समझौता तो नहीं कर रहा? सही स्टोइक दयालुता यह नहीं कि आप किसी को मछली दें, बल्कि यह है कि आप उसे मछली पकड़ना सिखाएं। ये छोटी मोटी चीजों के लिए मना करना भी है, ताकि आपकी ऊर्जा वाकई जरूरी और बड़े कामों के लिए बची रहे।
यह चालाक या हेरफेर करने वाले लोगों को दृढ़ता से नहीं कहना है, ताकि आप अपनी आंतरिक शांति और आत्मसम्मान की रक्षा कर सकें। जिंदगी को दयालुता खुद बर्बाद नहीं करती, बल्कि उसका नासमझी भरा या गलत इस्तेमाल बर्बाद करता है। बुद्धिमत्ता और आत्मसम्मान के बिना की गई दयालुता तो जहर के समान है। वहीं स्टोइक तर्क और इस समझ के साथ की गई दयालुता कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं, यही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। ये आपको खुद को नुकसान पहुंचाए बिना समाज के लिए एक उपयोगी इंसान बनाती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप प्राचीन दार्शनिकों के ज्ञान के नए पाठ कभी न चूकें। और अब आपसे एक सवाल, क्या कभी आपकी दयालुता ही आपके लिए परेशानी का सबब बनी है? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आइए मिलकर इस पर बात करते हैं।